सबको जय मसीह की हैप्पी क्रिसमस। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाते हैं, एक्समस वाला। आज यीशु जन्मा है, हम बताने आए हैं। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, रोगियों को चंगा किया। जब यीशु दुनिया में था, रोगियों को चंगा किया। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जन्मा है, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। आज यीशु जन्मा है, हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। जब यीशु दुनिया में था, अंधों को आँखें दिया। जब यीशु दुनिया में था, अंधों को आँखें दिया। हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं, हाँ हम बताने आए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो इन गीतों के द्वारा। हालेलुया। और परमेश्वर इस संसार में क्यों आया, क्यों 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 आया। हालेलुया। क्यों आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 16 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। यीशु मसीह संसार में पापियों को बचाने के लिए आया था। हालेलुया। और जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह पापियों को बचाने और छुड़ाने के लिए आए थे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 में कहता है, यीशु मसीह आनंद जीवन देने आए थे। हालेलुया। यीशु मसीह आनंद जीवन देने आए थे। और उसमें वचन में कहता है कि चोर इसलिए आता है कि चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है, परंतु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा जीवन देने को। यदि आप यीशु मसीह को अपने जीवन में आप नहीं बुलाते हैं, जगह नहीं देते हैं, तो निश्चय शैतान ही आपके जीवन में आएगा। और शैतान आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन के सारी खुशियाँ, हर एक आशीष, हर एक शांति को ले लेगा। शैतान आता ही क्यों है, वो नष्ट करने को। आपकी हर एक खुशी, हर एक शांति छीन लेगा। परंतु परमेश्वर आपको जीवन देने आया है, अनंत जीवन देने आया। अनंत जीवन देने केवल नहीं आया, संसार की हर एक खुशियाँ, हर एक शांति, आनंद देने को यीशु मसीह आया। यदि आप विश्वास करते हैं तो आपको हर एक चीज़ दे सकता है वो परमेश्वर, परंतु उसके लिए आपको उसके पास आना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हर एक विश्वासी को उसके पास आना चाहिए। हर एक आने वालों को प्रतिफल देगा।
परमेश्वर कहता है जो उसके पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए, विश्वास से आना चाहिए, ताकि वो हर एक विश्वास करने वालों को विश्वास करना चाहिए। विश्वास से आए तो प्रतिफल देने को तैयार है। वो पूरा पूरा आपको उद्धार करने के लिए वो समर्थी है, पूरा पूरा आपको प्रतिफल देने को समर्थी है। वो परमेश्वर के पास आप आएंगे, अगर उसको आप अपने जीवन में आने दोगे तो वो आएगा, और आएगा तो आपको हर वो चीज़ देगा, क्योंकि वो परमेश्वर क्या है, वो शांति का सोता है। वो आपको शांति देगा, वो आशीषों का सोता है, वो आपको आशीष देगा। वो जीवन का सोता है, वो आपको जीवन देगा। वो अद्भुत परमेश्वर है। ईसाइया की किताब 9 पद में अगर आप उसमें भी देखते हैं तो उसमें भी लिखा है कि उसमें उसके आने की भविष्यवाणी पहले से हो चुकी थी, और वो परमेश्वर ने नबियों को कहा दिया था कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता को भेजूंगा, और वो उद्धारकर्ता फिर कुंवारी मरियम से होकर आता है। उसके गर्भ में परमेश्वर की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य गर्भ में आता है, और इस संसार में वो ज्योति बनकर आया। वो जीवन का ज्योति है, वो ज्योति बनकर आया, श्याम परमेश्वर। और जो कोई उसको ग्रहण करता है वो जीवन के ज्योति को पाएगा, संतान होने का अधिकार को प्राप्त करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 12 पद में कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया। हालेलुया। और जितनों ने संतान होने का अधिकार को प्राप्त किया वे लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। वे न तो लहू से, न तो मन से, न तो मनुष्य की इच्छा से, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। यदि आप अगर उस परमेश्वर पर विश्वास कर लिए हैं तो आप परमेश्वर के संतान हैं। आप मनुष्य की इच्छा से आप नहीं उत्पन्न हुए हैं। मनुष्य की इच्छा से तो आप माँ के गर्भ से एक छोटे बच्चे के रूप में आपने जन्म लिया है, एक शरीर में आपने जन्म लिया है। लेकिन जिस दिन आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं उस दिन आप आत्मिक रीति से आप जन्म लेते हैं। उस दिन आप शारीरिक रीति से नहीं, आत्मिक रीति से, यानी कि आत्मा से उस दिन आप जन्म लेते हैं। उस दिन आप परमेश्वर से जन्म लेते हैं। शारीरिक रूप में तो आपने एक माता के गर्भ से जन्म लिया, परंतु जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता, अपना जीवनदाता, अपना सब कुछ आप मान लेते हैं, उस दिन आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते हैं। और जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं वे नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें उनके जीवन से सब खत्म हो गई है। वचन कहती है, पवित्र बाइबल बताती है, पुरानी बातें बीत गई, अब आप नई सृष्टि हैं और आपके ऊपर दंड की आज्ञा खत्म हो चुकी है। रोमी 8 अध्याय उसका 1 पद में कहता है, अब सो जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। और जो उस पर विश्वास किया यीशु मसीह पर, उनके ऊपर से दंड की आज्ञा खत्म हो चुकी है, परंतु जो विश्वास नहीं रखते उनके ऊपर दंड की आज्ञा अब भी है। हालेलुया। यदि आप विश्वास करते हैं तो प्रभु में मेरे प्रियो, आपके ऊपर से दंड की आज्ञा खत्म हो चुकी है, क्योंकि आपके दंड को यीशु मसीह ने क्रूस पर उठा लिया है। हालेलुया। आप आज़ाद हो, आप स्वतंत्र हो। हालेलुया। अब जब आपने जन्म ले लिया है मसीह यीशु में, आपने उद्धार पा लिया है यीशु मसीह में, आप नई सृष्टि हो, तो एक छोटे बच्चे जैसे अपने माता के गर्भ से जन्म लेता है, और जब माता के गर्भ से जन्म लेता है तो उसको एक पौष्टिक आहार की ज़रूरत होती है। और वो छोटा बच्चा अपने माँ की दूध का वो लालसा रखता है, और जैसे जैसे उसको पौष्टिक आहार मिलते जाता वैसा वैसा वो बढ़ते जाता है। वैसे हम जो अब मसीह यीशु में जो विश्वास करने वाले उद्धार प्राप्त व्यक्ति, हम जो अब परमेश्वर से जन्मे हैं,
जन्मे हुए लोग, आप हमें जैसे उस बच्चे को माँ की दूध की लालसा रखता है, वैसे आप हमें उस आत्मिक दूध की लालसा रखना है। जो हम आत्मा से जन्माए हुए लोग, परमेश्वर से जन्माए हुए लोग हो गए हैं, तो हमें अब उस आत्मिक दूध की लालसा करना है। और जैसे वो बच्चा अपने माँ का दूध की लालसा करता और बढ़ते जाता है, वैसे हम जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग परमेश्वर के उस आत्मिक दूध की लालसा करेंगे। और जैसे जैसे हम आत्मिक दूध को लेते जाएंगे, वैसे वैसे वो बच्चा जैसे अपने माँ का दूध आत्मिक मतलब माँ का दूध का लालसा रखता है और वो अपनी माँ का दूध पी पी के बढ़ता है, वैसे हम जो परमेश्वर से जन्मे हुए लोग परमेश्वर के वचन रूपी आत्म की दूध की लालसा करेंगे। तो उस बच्चे की तरह जो अपने माँ का दूध पीकर बढ़ता है, उससे ही हम भी आत्मिक में हम बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। और यदि एक छोटा बच्चा अपने माँ के गर्भ से पैदा होता है और उसको दूध नहीं मिलता है, तो उसको कुपोषण हो जाता है। वैसे यदि हम आत्मिक में जन्माए हुए लोग यदि आत्मिक दूध हमें ना मिले, उसकी लालसा ना रखे, तो हमारा आत्मिक जीवन भी उस बच्चे को दूध ना मिलने के कारण कुपोषण हो गया, वैसे हमारा आत्मिक जीवन भी कुपोषण हो जाएगा। हम आत्मिक में कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। परमेश्वर का वचन आत्मिक दूध है। हालेलुया। उस आत्मिक दूध की लालसा प्रतिदिन आपको करना है और लेना है और उसमें बढ़ते चले जाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा, महान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान परमेश्वर, लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु आज के एक्समस के आज के विशेष स्पेशल दिन के लिए प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद खुदावन प्रभु परमेश्वर। 2023 वर्ष पूर्व आप इस संसार में आए प्रभु परमेश्वर, मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं हमें बचाने के लिए। पूरे संसार के जगत के लोगों को बचाने के लिए आप इस संसार में आए प्रभु परमेश्वर, ज्योति बनकर आए। और जितनों ने प्रभु परमेश्वर आपको ग्रहण किया, उन्होंने ज्योति पाई प्रभु परमेश्वर अब्बा, वचन कहती है प्रभु परमेश्वर अब्बा। और जितनों ने ग्रहण किया, वे ना तो लहू से, वे ना तो मांस से, ना तो वे मनुष्य की इच्छा से, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। और परमेश्वर से उत्पन्न हुए लोग हे पिता परमेश्वर अब्बा ही खुदा, जन्माए हुए लोग वे पाप नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, क्योंकि उनमें परमेश्वर का बीज रहता है। आपका वचन कहता प्रभु, इसलिए खुदावन प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपने संसार के जगत के लोगों से हमसे इतना प्रेम रखा कि आपने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु आनंद जीवन पाए। प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपने इसलिए अपने एक लौते पुत्र को भेजा जगत पर दंड की, हे पिता परमेश्वर, हे पिता दंड की आज्ञा, हे प्रभु परमेश्वर, आपने जगत पर अपने एक लौते पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा हो, आपने इसलिए भेजा प्रभु कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, आनंद जीवन को पाए। इसलिए आपने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा प्रभु। इसलिए आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, आपके उस प्रेम के लिए, आप उस दया के लिए, उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे खतरे संसार में भेजा प्रभु परमेश्वर। आपने हमसे इतना प्रेम रखा प्रभु परमेश्वर अब्बा, आपको उस प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। आपने हमसे प्रेम किया, अनोखे प्रेम से प्रेम किया, अद्भुत प्रेम दिखाया प्रभु परमेश्वर, कभी न खत्म होने वाले प्रेम से आपने प्रेम किया प्रभु, और अपने इकलौते पुत्र को दिया। इसलिए खुदावन हम आपसे प्रेम करते हैं प्रभु परमेश्वर अब्बा, हम आपसे प्रेम करते हैं खुदावन, परंतु हम आपसे प्रेम करते हैं इससे पहले कि आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु परमेश्वर। और उसी प्रेम के खातिर तूने अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा, और वो हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन मूर्तों में से जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर के एक लौते पुत्र परमेश्वर के दाहिने ओर
विराजमान है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का निराकरण को फिराएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया, संतों की संगति, पापों की क्षमा, दैहिक पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। मेरी जिंदा खुदा, मेरे प्रभु परमेश्वर, महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी प्रभु परमेश्वर पिता, आपके प्रेम के लिए, आपके दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। वाहे मेरी जिंदा खुदा, हमसे इतना प्रेम दया करने के लिए प्रभु धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद। हर एक प्रार्थना के सुनने वाले को ऊपर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए प्रभु परमेश्वर। हे मेरे जिंदा खुदा, यदि कोई बीमार है प्रभु, कोई दुखी है, तकलीफ है, लाचार है प्रभु, उन हर एक के ऊपर दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। खुदा अपने धर्म में दाहिने हाथों को बढ़ा लीजिए और उनको छू लीजिए और चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु परमेश्वर। यदि कोई शैतान की सताई हुई है प्रभु परमेश्वर, उन पर भी दया कीजिए प्रभु और उनकी सारी बंधनें तोड़ दीजिए, उन्हें आजाद और स्वतंत्र कीजिए। मेरे जिंदा खुदा, मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर यीशु, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। हे खुदावन, आपकी महिमा करते, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते, आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ मेरी जिंदा खुदा, पिता परमेश्वर, पुत्र और पवित्र आत्मा यीशु के नाम से। हर एक प्रार्थनाओं को सुनने वाले आप आमीन बोलिए। परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है, उसकी कोई भी प्रतिज्ञा बिना पूरा हुए नहीं रहता है और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए जागृत है। इसलिए परमेश्वर के हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में हाँ और आमीन के साथ पूरी होने पर यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। प्रभु यीशु आप सबों को आशीष दे यीशु के नाम से। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। हर एक सुनने वालों को आशीष दे परमेश्वर। आमीन, आमीन, आमीन।